एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। फ्री सिलाई मशीन योजना ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। साथियों 15,000 रुपये सरकार इसमें देने का काम करती है सिलाई मशीन के लिए। प्लस में इस योजना के तहत 3 लाख रुपये और आपको दिए जाते हैं। प्लस में 10,000 रुपये और आपको दिए जाते हैं। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करूंगा। सिर्फ आधार कार्ड से ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला इसके अंदर नहीं रहता है। पूरा मतलब अंत तक वीडियो देखना है। चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देखना है फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भाई ये 15 कैसे मिलेगा, 10 कैसे मिलेगा, 3 लाख कैसे मिलेगा, ठीक है। साथियों भारत के अंदर मोदी सरकार ने छोटी छोटी योजना, छोटे आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधान तरीका की योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। अब सुनो, ध्यानपूर्वक आपने सुनना भाई, मतलब सारी चीज क्लियर करके जाऊंगा, डोंट वरी। बहुत डाउट होता है इस योजना में। देखो पहली बात यह है, फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई योजना नहीं है, ठीक है। इस योजना का जो मूल नाम है, जो ओरिजिनल नाम है, सरकारी नाम है, वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। अब जैसे हम टॉयलेट योजना कह देते हैं, शौचालय योजना कह देते हैं, जिसमें आपको 12,000 मिलते हैं। अब जैसे हम आयुष्मान कार्ड योजना कह देते हैं, जिसमें आपको 5-5 लाख मिलता है। आयुष्मान कार्ड योजना का जो नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपका एक कार्ड जारी किया जाता है। उस कार्ड का जो नाम है वो आयुष्मान रख रखा है, और उस पर 15-15 जो है 5-5 लाख रुपए मुफ्त इलाज होते हैं, तो इसलिए उसको आयुष्मान कार्ड योजना कह देते हैं, ठीक है। जिस तरह स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत आपका शौचालय बनाया जाता है, उस शौचालय पर 12,000 दे देते थे, इसलिए टॉयलेट योजना या शौचालय योजना कह दिया जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 रुपये आपको फ्री सिलाई मशीन के लिए दिया जाता है, इसलिए इसको सिलाई मशीन योजना कह दिया जाता है, ठीक है। साथ ही इस योजना में भारत देश की कोई भी महिला या पुरुष, ठीक है, ये नहीं भाई कि महिला महिला नहीं, महिला एवं पुरुष। बाकी अगर महिला घर महिला होती है, महिला के नाम से भरोगे तो 100 की 100% आपको मिलेगा, और पुरुष के नाम से कई बार जो है मामला वो हो जाता है, ठीक है। तो महिला के नाम से मैं रिकमेंड करता हूँ महिला के नाम, बाकी पुरुष को भी मिलता है, मिलता सबको है, ठीक है, अगर सही तरीके से फॉर्म भरते हो, ठीक है। 15,000 रुपये आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखो बैंक खाता और आधार कार्ड, बस ये 2 चीज़ की जरूरत है। बाकी तो आधा भाई जो है साथियों, मोबाइल नंबर सबके पास होता है, फोटो सबके पास होता है, राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये कागज है, ठीक है। कोई ऐसा कागज इसके अंदर नहीं है जो आपको बनवाना हो। वोटर आईडी कार्ड है आपका, वो सबके पास होता है, पैन कार्ड सबके पास होता है, ठीक है। 18 से कम का नहीं भर पाएगा, 60 से ज़्यादा का नहीं भर पाएगा, ठीक है। और देखो सरकारी नौकर को नहीं मिलेगा, बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, जो इनकम टैक्स देता है उसको नहीं मिलेगा, बाकी सभी को मिलेगा, ठीक है। एक परिवार में एक लोग को इसका लाभ मिलेगा, ये भी क्लियर कर लो, ठीक है। साथियों जो है इसका उद्देश्य है देश के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जो है बढ़ावा देना, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब देखो ये चीज समझो साथियों, पीएम विश्वकर्मा जो योजना है, आप जो है इसका जो फॉर्म है, कोई बढ़ाई हो, नाव निर्माता, चित्रकार, लोहारा, तो मतलब कुछ भी, कोई भी काम धंधा आप करते हो, कुछ भी, ठीक है। मैंने कह दिया ना 3 लोग नहीं कर सकते, एक तो बड़ा बिजनेसमैन, एक इनकम टैक्स देने वाला, एक सरकारी नौकर, ठीक है। अब जैसे यहाँ नाई है, माला निर्माता है, धोबी है, दर्जी है, दर्जी को क्या है, टेलर। तो आप जब आप फॉर्म भरो, टेलर बनकर आपको वहाँ टेलर आपको बताना है अपने आप को, चाहे आपने जिंदगी में सिलाई मशीन की शक्ल ना देखी हो, आपको टेलर बन के भरना है, अपना आपको टेलर बताना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आप जब फॉर्म भर दोगे, ठीक है, उसके बाद इसमें जो है आपका साथियों आपके पास कॉल आता है आपका जो है खंड स्तर से कि भाई आपने पीएम विश्वकर्मा का फॉर्म भरा क्या, आपने बोलना है हाँ जी भरा। आप क्या करते हो, कहते ना जी मैं टेलर हूँ, मतलब जो है आपने क्या टेलर बनकर भरा, आपको कहते ना हाँ जी, ठीक है। फिर वो कहेंगे देखो भाई इसके अंदर ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग में वो आपको सिखाते हैं चीज़ों को, आपसे नहीं पूछते कुछ भी। वहाँ जो है 2 से 3 घंटे का डेली ट्रेनिंग होता है, उसमें आपको, आप मान लो टेलर बन के भरते हो, तो आपको वो कहेंगे कि भाई जो है वो ये ऐसे सिखाएंगे, भाई टेलर की दुकान खोल सकते हो, टेलर से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इतना कर सकते हो, जो है आप जो है बड़े बड़ा एग्जाम्पल्स आपको देंगे, जो टेलरिंग में भी 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये डेली कमा रहे हैं। तो बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको अगर हम सही तरीके से शिद्दत से करें, इम्प्लीमेंट करें, तो उसमें भी अच्छा खासा कम जाता है, ठीक है। तो साथियों जो है फिर वो कहेंगे, आपने कहना हाँ जी, फिर वो कहेंगे भाई देखिए इसमें 2 ट्रेनिंग होती हैं, एक होती है बेसिक जो
5 से 7 दिन का होता है। दूसरा है एडवांस जो 13 से 15 दिन का, कुल ये 20 दिन का होता है। और आपके बिलो खंड स्तर पे होता है, ट्रेनिंग कुछ नहीं होता, आपको सिखाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है, एक फॉर्मेलिटी होती है। इसमें सरकार आपको 500 रुपये डेली फ्री देती है, यानी 10,000 रुपये आपको इसमें फ्री मिलता है, ठीक है, 10,000 आपको फ्री मिलता है। जैसे आपका ये 20 दिन कंप्लीट होता है, फिर आपसे कहा जाता है, फिर आपको 15,000 रुपये सिलाई मशीन के लिए दे दिए जाते हैं, ठीक है। फिर 15,000 रुपये जो है सिलाई मशीन के लिए दे दिए जाते हैं, एक वाउचर दे दिया जाता है, उससे आप सिलाई मशीन ले सकते हैं 15,000। तो ये जो 25,000 हो गया, ये तो हो गया आपका फ्री, ठीक है भाई। 10,500 डेली जो मिला और 15, ये टोटल 25,000 फ्री हो गया। फिर वो कहते हैं कि भाई इसके अंदर एक चीज हो रहा है, सरकार इसमें 3 लाख रुपए का लोन भी देती है। देखो, टूल किट खरीदने के लिए 15,000 का अनुदान दिया जाता है, सस्ता कर 1 लाख रुपए का जो लोन है, 1 लाख का 18 महीने के लिए आपको मिलता है, 18 महीने। और 2 लाख का जो लोन है वो आपको दूसरी बार में 30 महीने के लिए मिलता है, ठीक है, ठीक है, सॉरी 36 महीने, ठीक है। तो अगर आपको जो है लोन चाहिए तो आप लोन भी ले सकते हैं, सरकार आपको बेहद कम ब्याज दर में, 8% ब्याज होता है, लेकिन 3% माफ कर दिया जाता है, आपको 5% ब्याज देना होता है, ठीक है। तो साथियों, अगर आप ये कहोगे मुझे तो लोन नहीं चाहिए, तो गोली मारो बस, आपको ये 25 फ्री मिल जाएगा, ये 25 फ्री मिलेगा ये, ठीक है। अगर आप कहोगे मुझे तो लोन चाहिए, तो फिर आपको 1 लाख रुपए का लोन देंगे 18 महीने के लिए। इसका मकसद ये होता है काम धंधा कर ले भाई अपना, तो ठीक है। फिर जब आप 1 लाख चुका दोगे, फिर आपको 2 लाख और मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मुझे जो है ट्रेनिंग नहीं करनी। भाई ट्रेनिंग नहीं करोगे ना तो ये 10 आपको मिलेगा, ना ये 15 मिलेगा, फिर आपको सीधा इसमें लोन मिलेगा, फिर आपको डायरेक्ट ओनली लोन ही मिलेगा, फिर आपको और कुछ नहीं मिलेगा, फिर सीधा ही आपको लोन मिलेगा, लोन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये 25 नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वो है, ठीक है, क्लियर कर लो, ठीक है। ट्रेनिंग करोगे तो आपको 10,000 वो भी फ्री मिलेगा जो आप 500 डेली, 15,000 आपको सिलाई मशीन का मिलेगा, 25,000, और फिर आपको ये लोन का आपके पास ऑप्शन होगा, आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग पे नहीं जाओगे तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, ये 25,000 नहीं मिलेगा, फिर आपको सीधा लोन मिलेगा, ठीक है। अब जो इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, तो देखो PM विश्वकर्मा आपको गूगल में टाइप करना है, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। यहाँ मैं इसको भाषा लैंग्वेज हिंदी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी, ये देखो ये हिंदी हो गई, ठीक है, ये हिंदी हो गई। यहाँ स्कीम के लाभ, जैसे आप स्कीम के लाभ पर क्लिक करोगे, देखो सारी चीजें ऑफिशियल पोर्टल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, ठीक। साथियों 5 से 7 दिन का जो है आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा, 15 दिन 120 घंटे का आपका जो है एडवांस होगा, 500 रुपये प्रतिदिन आपको फ्री मिलेगा। फिर आपको टूल किट को हिंदी में औजार कहते हैं, फिर आपको दर्जी का औजार सिलाई मशीन होता है, 15,000 रुपये आपको ये फ्री मिलेगा। उसके बाद 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, पहला 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए का, और दूसरा 2 लाख रुपए का 30 महीने के लिए, ठीक है। तो ये है भाई। अब रहा ऑनलाइन अप्लाई का, तो देखो अगर आपके पास CSC ID है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अपना भी या किसी का भी। अगर आपके पास CSC ID नहीं है और आप आम नागरिक होंगे, आपके पास CSC ID नहीं होगा, तो आपको CSC सेंटर जाना होगा, वही लोग इसका जो है आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप ज़्यादातर सिर्फ एक फॉर्म ये बच रहा है योजना, जिसमें CSC वाले के पास ही जाकर भरवाना पड़ता है, बाकी तो अब आयुष्मान कार्ड खुद व्यक्ति बना लेता है। पहले क्या था, वहाँ ऑपरेटर का ही ऑप्शन था, सिर्फ जो ऑपरेटर थे CSC सेंटर थे वहीं जाके आपका बनता था। अब वहाँ बेनिफिशरी का भी ऑप्शन दे दिया गया, खुद व्यक्ति बनाने लग गया जो है। अब सिर्फ ये PM विश्वकर्मा एकमात्र बच रहा है जिसमें CSC सेंटर ID आपके पास है, तो आप अपना खुद से स्वयं भर सकते हो, वरना अपना फॉर्म भरवाने के लिए नजदीकी CSC जाना होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करें।